अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। तो दोस्तों, आज हम एक प्ले के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एज यू लाइक इट, और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये हमारे पास एक पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल कॉमेडी का मतलब ये कि इसकी जो सेटिंग है ज़्यादातर वो आपके पास फॉरेस्ट है, वुड्स है, ग्रीनरी है, शेफर्डेस है वगैरह। ये जो प्ले था ये शेक्सपियर ने लिखा था 1599 में, ऐसा माना जाता है। और ये फर्स्ट टाइम जो था वो प्ले हुआ था 1603 में विल्टन हाउस में, और पब्लिश किया गया था 1623 में शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में। तो दोस्तों, चलें अब प्ले के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्ले में हमारे पास दो किस्म के कैरेक्टर्स हैं, एक है मेजर कैरेक्टर्स, एक है माइनर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स में हमारे पास ऑरलैंडो आता है। ऑरलैंडो जो है वो इस प्ले का हीरो है या प्रोटैगनिस्ट है। रोज़ालिंड जो है वो इसकी हीरोइन है, जो बाद में गैनीमेड का जो ड्रेसअप है, डिस्गाइज है, वो ले लेती है। फिर हमारे पास है ऑलिवर। ऑलिवर जो है वो ऑरलैंडो का ब्रदर है, और टू सम हाउ ये ऑरलैंडो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसकी मुखालफत करता है। फिर हमारे पास ड्यूक सीनियर है जो रोज़ालिंड का फादर है, जिसको उसका छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक क्या कर लेता है, डिथ्रोन कर लेता है। और फिर उसके बाद हमारे पास ड्यूक फ्रेडरिक है जो ड्यूक सीनियर की जगह ले लेता है और सीलिया का फादर है। फिर हमारे पास सीलिया है। सीलिया जो है वो रोज़ालिंड की कज़न है, जो बाद में फिर एलिना का क्या कर लेती है, गेटअप ले लेती है। फिर हमारे पास जैक्वस है। जैक्वस जो है वो फेथफुल लॉर्ड है, किसका, ड्यूक सीनियर का। ये थे कुछ मेजर कैरेक्टर्स। अब माइनर कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। माइनर कैरेक्टर्स में हमारे पास सर रोलैंड डिबॉयस है, जो क्या है, जो ऑरलैंडो और ओलिवर का फादर है। फिर हमारे पास चार्ल्स है जो रेसलर है, जो क्या करता है, ऑरलैंडो को मारने की कोशिश करता है, और ओलिवर इसे इस बात के एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। फिर हमारे पास है एडम। एडम जो है वो हमारे पास ऑरलैंडो का लॉयल सर्वेंट है। फिर हमारे पास टचस्टोन है। टचस्टोन क्या है, ये फूल है, और ज़्यादातर जो है सीलिया और रोज़ालिंड के साथ रहता है। फिर है सिल्वियस। सिल्वियस क्या है, हमारे पास एक शेफर्ड है, और फीब जो है वो शेफर्डेस है। फिर विलियम जो है वो क्या है, ऑड्री को विलियम पसंद होता है और विलियम को ऑड्री पसंद होती है। तो और जो ऑड्री है वो टचस्टोन को पसंद होती है। तो इनका भी कुछ अपना क्या होता है, एक वेब चल रहा होता है। तो चलिए कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, किसके, एज यू लाइक इट के। तो इसमें हमारे पास जो समरी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 5 एक्ट प्ले है। तो 5 एक्ट प्ले में जो 5 एक्ट है उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, उसके बाद ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पहले एक्ट में क्या होता है, जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो अपने जो ब्रदर है उसको क्या कर लेता है, एग्जाइल कर लेता है। मतलब उसकी जो वो है थ्रोन है उस पर कब्जा कर लेता है, और अपनी जो वो है भतीजी है जिसका नाम रोज़ालिंड है, उसे रहने की इजाज़त दे देता है। रोज़ालिंड जो होती है उसे ऑरलैंडो पसंद आ जाता है, उसे ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है पहले एक्ट में। दूसरे एक्ट में क्या होता है, जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो रोज़ालिंड को भी निकाल लेता है, और रोज़ालिंड जो है वो एक बंदा बन जाती है, मैन बन जाती है, जिसका नाम गैनीमेड होता है, और सीलिया के साथ भाग जाती है। और सीलिया कौन है, फ्रेडरिक की बेटी है। अब ऑरलैंडो क्या करता है, जो रोज़ालिंड है उसके लिए पोइट्री लिखना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है, जो रोज़ालिंड है वो ऑरलैंडो को बताती है कि किस तरह से प्यार करना चाहिए अगर वो रोज़ालिंड होती। बेसिकली वो रोज़ालिंड ही थी, लेकिन उसने अपने आप को गैनीमेड का ड्रेसअप दिया होता है। पीप को क्या हो जाता है, रोज़ालिंड से प्यार हो जाता है। रोज़ालिंड से तो नहीं, लेकिन गैनीमेड से होता है, लेकिन वही रोज़ालिंड से हो जाता है। ओलिवर जो है उसे सीलिया से प्यार हो जाता है। रोज़ालिंड जो है आखिर में अपनी जो असली आइडेंटिटी है, शनाख्त है, वो रिवील कर लेती है, और सारे जो कपल्स हैं उनमें शादी हो जाती है। मतलब उन सारों की क्या हो जाती है, हंसी खुशी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो प्ले बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एंजॉय करने वाला है। तो देखते हैं कि आप लोगों को प्ले अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए प्ले को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट प्ले इस तरह होता है कि इसमें 5 एक्ट हैं, तो एक एक एक्ट को डिस्कस करते हैं। ये प्ले जब ओपन होता है तो दो भाई जो होते हैं वो होते हैं। एक हमारे पास ऑरलैंडो होता है जो छोटा भाई है, और दूसरा ओलिवर है जो बड़ा भाई है।
अब इनके जो फादर हैं उनके अभी अभी डेथ हुई होती है और ओलिवर जो है वो जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर लेता है, मतलब विरासत में हिस्सा नहीं देता। इसकी बजाय कि वो हिस्सा दे, ओलिवर क्या करता है, ऑरलैंडो को कन्विंस करता है कि वो एक रेसलिंग मैच में हिस्सा ले। वो इसलिए ये करता है ताकि वो क्या कर सके, ऑरलैंडो को मार सके। लेकिन इसके लिए वो क्या करता है, जो रेसलर होता है चार्ल्स, उसे पैसे भी दे देता है। जब मैच शुरू होता है तो उससे पहले जो चार्ल्स होता है वो ओलिवर के पास आता है और ओलिवर से कहता है कि अपना जो भाई है इसे रोक लो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल रेसलर हूँ और ज़्यादातर जो बंदे हैं मेरे साथ लड़ते लड़ते मर गए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई को कुछ हो, तो अपने भाई को क्या करो, रोक लो। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, ये मेरे भाई का अपना फैसला है और वो चाहता है कि वो तुम्हें हरा ले। और इसमें वो चार्ल्स को एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो क्या करोगे, मैं तुम्हें इसका इनाम और भी दूंगा। या वो उसे क्या कर लेता है, आप कह सकते हैं पहले से पैसे दे देता है मारने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बरक्स जो ऑरलैंडो होता है वो मैच जीत जाता है और इसी मैच में जो रोज़लैंड है उसे ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है जब वो लड़ता है। मतलब उसकी बहादुरी देख के जो ऑरलैंडो है, रोज़लैंड है, उसे ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है। अब रोज़लैंड जो है वो ऑरलैंडो को एक नेकलेस देती है उसके प्यार की निशानी के तौर पे। लेकिन बदकिस्मती से जो ड्यूक सीनियर है, रोज़लैंड का जो फादर है, उसे उसका जो बड़ा भाई है वो क्या कर लेता है, तख्ते से उतार लेता है, मतलब खुद बादशाह बन जाता है। अब ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो जो रोज़लैंड है उसे रहने की इजाज़त तो दे देता है, लेकिन ये जो कपल है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता, क्योंकि जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो क्या करता है, रोज़लैंड को निकाल लेता है। रोज़लैंड अपनी कज़न सीलिया के साथ जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वहाँ पे चली जाती है टचस्टोन के साथ, जो उनका कोर्ट फूल है। अब क्या होता है, रोज़लैंड जो है वो अपने आप को एक आदमी बना लेती है जिसका नाम गैनीमेड होता है, ताकि वो खुद को और सीलिया को प्रोटेक्ट कर सके रोड पे। तो ये फर्स्ट एक्ट यहाँ पे बंद हो जाता है। फिर सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। सेकंड एक्ट जब स्टार्ट होता है तो जो हमारे पास लोकेशन होती है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन होती है। यहाँ पे जो ड्यूक सीनियर है उसने एक किस्म का मॉक कोर्ट बनाया होता है, मतलब हंसी मजाक वाला कोर्ट लगाया होता है। वो और उसके जो दोस्त हैं या उसके जो दरबारी हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं एग्जाइल होने के बाद, मतलब सारे यहाँ पे आ गए होते हैं। अब उसी समय वापस हम कोर्ट में जाते हैं ड्यूक फ्रेडरिक की, जहाँ पे वो डिस्टर्ब होता है, मतलब उसे परेशानी होती है क्योंकि उसकी जो बेटी है सीलिया वो नहीं मिल रही होती। अब वो ये नहीं सोचता कि सीलिया जो है वो खुद अपनी मर्जी से चली गई, बल्कि वो ये इल्ज़ाम लगाता है ऑरलैंडो पे कि ऑरलैंडो उसकी बेटी को भगा के ले गया। अब वो क्या करते हैं, ऑरलैंडो को ढूंढते हैं। तो जब वो देखते हैं तो ऑरलैंडो भी अपने घर पे नहीं होता, क्योंकि उसे ये बात पता चली होती है कि उसका जो भाई है ओलिवर वो उसे मारना चाहता है। वो और उसका जो सर्वेंट है एडम, वो क्या कर लेते हैं, वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ चले जाते हैं ओलिवर से बचने के लिए। जब वो फॉरेस्ट में पहुंचती हैं, अब ये रोज़लैंड और सीलिया की बात हो रही है और टचस्टोन की। जो टचस्टोन है वो रोज़लैंड को गैनीमेड बना लेता है और सीलिया को जो है वो एलिना बना लेता है। और वो क्या करते हैं, वो दो कंट्री फॉक्स से क्या करते हैं, मिलते हैं किसमें, वुड्स में। अब वहाँ पे वो एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम कोरेन होता है, जो एक बूढ़ा सा गडरिया होता है या शेफर्ड होता है। वो इनकी हेल्प करता है और उन्हें अपनी कॉटेज में रहने के लिए जगह देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ऑरलैंडो होता है वो और एडम जो होते हैं वो तो गए हुए होते हैं, कहाँ से, अपनी जो घर है वहाँ से भाग गए होते हैं और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाते हैं। अब उनको एक मसला आ जाता है। जो एडम एडम होता है या एडम होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा एज में ज़्यादा होता है, तो वो थक जाता है और उन दोनों को भूख लग गई होती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता। अब ऑरलैंडो क्या करता है, वो एडम को एक ट्री के नीचे छोड़ देता है और क्या करता है, मदद की तलाश करता है। खुशकिस्मती से इन दोनों को क्या मिल जाते हैं, ड्यूक सीनियर मिल जाता है, जो जिन्होंने वहाँ पे वुड्स में, जंगल में क्या होता है, कोर्ट लगाया हुआ होता है। अब ऑरलैंडो जो है वो किसकी डिमांड करता है, फूड की डिमांड करता है, क्योंकि उसे और एडम को भूख लगी होती है। ड्यूक सीनियर जो है वो उनको खुले दिल से खुशामदीद कहता है और वो और ऑरलैंडो और एडम जो है वो कोर्ट में इनके साथ चले जाते हैं। तो इस तरह दूसरा जो एक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब थर्ड एक्ट की बारी है। थर्ड एक्ट में क्या होता है, थर्ड एक्ट में
जो लोकेशन है, जो सेटिंग है, वापस से सिटी हो जाती है और जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो सारी जो जायदाद होती है ओलिवर की वो ले लेता है, उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है और उसे कहता है कि जब तक तुम ऑरलैंडो को वापस नहीं लाते तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, ना ही तुम्हें कोई जायदाद मिलेगी। ऑरलैंडो क्या करता है, अब यहाँ पे बात ऑरलैंडो की हो रही है तो ओलिवर की नहीं हो रही। अच्छा, ऑरलैंडो जो है अब वो क्या कर रहा होता है, जो जंगलात हैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सेटिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो भाई है वो तो उसे जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा होता बल्कि वो उसे मारने की कोशिश करता है। अब वो क्या करता है, वो पोएम्स लिखना शुरू कर देता है या पोम्स लिखना शुरू कर देता है, किस पे, ट्रीज पे, जिसमें वो रोजेलैंड की खूबसूरती की तारीफें करता होता है। उसे रोजेलैंड उस वक्त से अच्छी लगने लग गई होती है जब उसकी पहली बार मुलाकात होती है। वो आप लोगों ने सुना है ना, लव एट द फर्स्ट साइट। तो पहली बार जैसे उसने उसे देखा होता है तो उसे प्यार हो गया होता है। अब क्या होता है, जो ऑरलैंडो है उसकी पोएट्री जो है वो रोजेलैंड पढ़ लेती है और अब वो ये फैसला कर लेती है कि उसका जो प्यार है उसको वो सही रास्ते पे लाएगी, क्योंकि वो जो टेरिबल पोस्ट सॉरी वो जो पोएट्री होती है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल किस्म की होती है। अब जो रोजेलैंड होती है उसने गैनीमेड का क्या किया होता है, ड्रेसअप इख्तियार किया होता है। तो वो क्या करती है, वो ऑरलैंडो से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी या सिखाऊंगी कि कैसे किसी भी लड़की से प्यार करने का अंदाज कैसा होता है, मतलब किस तरह प्यार का इजहार करना चाहिए, किस तरह उसे उससे बातें करनी चाहिए या किस तरह उसकी फीलिंग्स वगैरह को समझना चाहिए या किस तरह उसे शादी के लिए मनाना चाहिए या कोर्ट करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। अब जो हाई बॉर्न कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्यार में जो वो है प्यार को सीखते हैं कि कैसे प्यार में वो होता है, मतलब कैसे प्यार होता है वगैरह वगैरह। जबकि जो लो बॉर्न कैरेक्टर्स हैं या जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, उनका जो प्यार है वो वैसे ही ट्रायंगल में हो जाता है, कॉमिक्स की कोई स्टोरी होती है उसमें हो जाता है, जैसे आपको नीचे पता चल जाएगा। अब टचस्टोन जो है उसको एक गोट हेडर से प्यार हो जाता है जिसका नाम ऑड्री होता है। अब वो क्या करता है, वो शादी के लिए अरेंजमेंट भी करता है, लेकिन टचस्टोन जो है वो उसे कन्विंस करता है कि जब तक रियल कोर्ट में शादी नहीं होगी तब तक चर्च में शादी नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। गैनीमेड जो है वो कॉरेन और एलिना सिल्वियस को देखते हैं। सिल्वियस भी एक शेफर्ड होता है जो क्या करता है, जो फीब को, एक शेफर्ड इसको क्या करता है, कोर्ट करने की कोशिश करता है, मतलब उसको शादी के लिए मनाता है, लेकिन उसे उससे कोई सरोकार नहीं होती, फीब को पसंद नहीं होता। अब जो गैनीमेड होती है या जो रोजेलैंड होती है वो क्या करती है, वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि क्या करो, सिल्वियस से आप भी बिल्कुल वैसे ही पेश आओ जैसे सिल्वियस पेश आता है। लेकिन इसके बरक्स जो फीब होती है उसे गैनीमेड से प्यार हो जाता है, रोजेलैंड से प्यार हो जाता है। तो चौथा जो एक्ट है, ये तीसरा एक्ट जो है वो बंद हो जाता है, अब चौथा एक्ट स्टार्ट होता है। चौथे एक्ट में जो गैनीमेड है, रोजेलैंड, वो क्या करती है, ऑरलैंडो से प्रॉमिस करती है कि वो उसे बताएगी कि किस तरह रोजेलैंड से प्यार करना चाहिए या प्यार का इजहार करना चाहिए। पहले तो वो उसे डांट डपट देती है कि वो मीटिंग के लिए लेट क्यों आया। फिर वो उससे पूछती है कि अगर यहाँ पे गैनीमेड की जगह रियल रोजेलैंड होती तो तुम क्या करती। जो ऑरलैंडो है वो इस बात का इंकिशाफ करता है या जाहिर करता है कि वो क्या करता, वो उससे पहले किस करता फिर उसके बाद बात करता। तो ये बात जो थी ये रोजेलैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उसका प्यार इसके लिए इतना ज़्यादा है। फिर उसका प्यार जो था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसकी जो शायरी थी वो बहुत ज़्यादा टूटी फूटी और यूनिफॉर्म नहीं थी, मतलब इधर उधर की शायरी उसने वो की हुई थी, लिखी हुई थी। अब उसकी जो शायरी थी उसमें जो फीलिंग्स थे वो सही तरह से नहीं आ रहे थे। पहले क्या करती है गैनीमेड जो है वो उसके ऊपरी ऊपरी जो गलतियां हैं उसे ठीक करने की कोशिश करती है। अब उसको क्या पता होता है कि इस ड्रेसअप के पीछे वापस सच में ही रोजेलैंड है, वो तो उसे गैनीमेड समझता है और क्या करती है, जो गैनीमेड है, रोजेलैंड है, वो उसे बताती है कि किस तरह से प्यार करना चाहिए या किस तरह से इजहार करना चाहिए। इसमें वो एक एक्ट का अरेंजमेंट भी करते हैं जिसमें जो गैनीमेड है वो रोजेलैंड बन जाती है, रियल वाली रोजेलैंड ही रोजेलैंड बन जाती है, और जो सीलिया है, जो एलिना है, वो क्या बन जाती है, वो हमारे पास प्रीस्ट बन जाती है, और जो ऑरलैंडो है वो तो वैसे ही दूल्हा दूल्हा ही रहेगा। तो ऑरलैंडो ऑरलैंडो रहता है।
फिर वो उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम आपने टाइम पे आना है और हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। अब रोज़लिंड जो होती है वो ऑरलैंडो के सामने इतना खास तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है क्योंकि उसे भी उसकी जो वो है मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो उसकी वो जो शायरी है उसमें फंस जाती है। सीलिया जो है वो अपनी कज़न पे हंसती है कि उसका जो प्यार है वो मतलब नाकाबिल यकीन है और उसकी कोई भी हद नहीं है, बेहद है। कि उस प्यार को जितना भी प्यार उसमें डालो उसमें और प्यार डलता जा रहा है। अब दूसरे दिन ये जो दो औरतें होती हैं, एक गैनीमेड जो रोज़लिंड होती है, दूसरा एलिना जो सीलिया होती है, वो ऑरलैंडो का इंतजार कर रही होती है। सिल्वियस आता है और रोज़लिंड जो होती है, गैनीमेड जो होती है, उसे एक लेटर दे देता है कि ये फीब ने आपको दिया है और फीब क्या करना चाहती है, आपके साथ शादी करना चाहती है। रोज़लिंड जो है वो लेटर क्या करती है, पढ़ती है और जो सिल्वियस है उस पर हंसती है कि सिल्वियस क्या है, उसने किसी ऐसी लड़की से प्यार किया। अब ओलिवर जो है, जो ऑरलैंडो का भाई है, वो आता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो क्या करता है, जो रोज़लिंड होता है उसे सॉरी जो रोज़लिंड होती है सॉरी ये होता है होती में कंफ्यूजन हो गई। तो जो रोज़लिंड होती है उसे एक ब्लडी नैपकिन दे देती है, खून से भरा हुआ एक रुमाल दे देती है और बताता है कि किस तरह ऑरलैंडो ने उसकी मदद की है और वो नहीं आ सकता आज के लेसन के लिए गैनीमेड के पास। अब ऑरलैंडो जो है वो उसकी की कहानी के बारे में बताता है कि ऑरलैंडो कैसे जख्मी हुआ। तो कहता है कि जो ओलिवर है वो क्या कर रहा था, वो दरख्तों के नीचे सोया हुआ था कि इसमें एक लायन आ गया। ऑरलैंडो जो है उसने जो शेर है उसके साथ बहुत ही बहादुराना तरीके से लड़ाई की और अपने भाई को बचाया। रोज़लिंड जो गैनीमेड होती है वो बेहोश हो जाती है और जो ओलिवर है उसको गैनीमेड की मर्दानगी पे शक पड़ जाता है कि ये मर्दानगी तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो मर्दाना कैसे हो सकती है। फिर रोज़लिंड जो होती है वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नहीं, ये मैं वैसे ही मजाक कर रही थी और एक्ट कर रही थी। लेकिन जो ओलिवर है उसे इस बात पे यकीन नहीं आता। अच्छा, जो 5 एक्ट है इसमें सब कुछ जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 4 जो एक्ट्स थे उसमें जो कहानी थी वो इधर उधर जा रही थी और हालात जो थे वो कभी ठीक होते कभी खराब होते, लेकिन 5th एक्ट में जो है कहानी बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाती है। 5th एक्ट में क्या होता है, टचस्टोन और जो विलियम है वो क्या करते हैं, ऑड्री पे मतलब फाइट कर लेते हैं कि कौन जो जीता उसे ऑड्री मिल जाएगी। तो टचस्टोन जो है वो जीत जाता है क्योंकि उसके पास बातों की ताकत होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोल सकता है क्योंकि वो एक क्या होता है, एक कोर्टफुल होता है। अब ओलिवर जो सीलिया है उन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी की अरेंजमेंट भी प्लान भी कर लेते हैं। और लैंडो जो है उसे जलन हो रही होती है क्योंकि उसकी जो वो है लवर है वो उसे नहीं मिली और ओलिवर जो है उसे उसकी लवर मिल गई। अब उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और जलन भी हो रही होती है कि मुझे रोज़लिंड क्यों नहीं मिली। गैनीमेड जो है वो कन्विंस करती है ऑरलैंडो को कि वो क्या कर लेगी, जो रोज़लिंड है उसे जादू से ले आएगी। गैनीमेड जो है वो रोज़लिंड को वो कहती है कि रोज़लिंड जो है वो ओलिवर की शादी पे मिल जाएगी और ऑरलैंडो से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ उसे शादी का प्रपोजल देने के लिए, मतलब प्रपोज करने के लिए। गैनीमेड जो है वो फीब को भी कन्विंस करती है कि तुम एक वादा करो कि अगर तुमने खुद इनकार कर लिया गैनीमेड से शादी करने के लिए तो तुम क्या करोगी, सिल्वियस से शादी करोगी। अब एक पेस्टोरल सॉन्ग चलता है और उसके बाद जो ड्यूक सीनियर है उसकी कोर्ट लग जाती है। अब गैनीमेड जो है वो फीब को उसका प्रॉमिस क्या करती है, रिमाइंड करती है और ऑरलैंडो को भी और सिल्वियस को भी। टचस्टोन जो है वो लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेता है क्योंकि वो तो एक कोर्ट फूल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एलिना और गैनीमेड चली जाती हैं और अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, ट्रू आइडेंटिटीज मतलब सीलिया और रोज़लिंड उसमें आ जाती हैं। अब वो कोर्ट में दोबारा इंटर होती हैं और उनका जो एक गॉड होता है हेमन वो भी वहाँ पे होता है। फिर वो क्या करता है, उनके मैरिज करता है। ड्यूक सीनियर जो है वो इन दोनों को वेलकम करता है, अपनी जो बेटी होती है उसको और अपनी जो भतीजी होती है उसको, जब उसको उनकी सही असली आइडेंटिटी का पता चलता है। ओलिवर जो है वो सीलिया से शादी कर लेता है। फीब जो है वो गैनीमेड को रिजेक्ट कर लेती है क्योंकि वो तो रोज़लिंड होती है और उसकी शादी जो है वो सिल्वियस से हो जाती है। अब
जो प्रॉमिस था उसके मुताबिक जो रोज़लैंड है वो क्या कर जो गैनीमेड है वो रोज़लैंड को ले आती है अपनी ड्रेसअप को चेंज करके, और रोज़लैंड और ऑरलैंडो जो है वो एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। एमन जो है फिर जो कपल्स है उनके बारे में कुछ कहता है और उन्हें कुछ नेचुरल जो ऑर्डर्स हैं वो देता है। अब उसके बाद एक और वो होता है, चेंज आता है। जो ड्यूक फ्रेडरिक होता है वो एक बंदे से मिलता है, और वो एक रिलीजियस पर्सन होता है, और रिलीजियस पर्सन से मिलने के बाद उसके जो थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और वो जो सारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो थ्रोन होता है, वो ड्यूक फ्रेडरिक को जो ड्यूक सीनियर होते हैं उसे वापस कर लेता है, और खुद क्या करता है, यहाँ पे जो गार्डन ऑफ एडन है यहाँ पे अपने आप को सेटल करने की ठान लेता है। अब इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है जैक्वस डी बॉयज। ये क्या होता है, ये ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई होता है। ये आता है और ये खबर जो है ड्यूक सीनियर को देता है। अब इससे क्या होती है, ड्यूक सीनियर को अपनी पावर वापस मिल जाती है, और सब बाकी वापस से बिल्कुल खुशहाल हो जाते हैं। अब ड्यूक सीनियर जो है वो अपनी लैंड पे वापस चला जाता है। ओलिवर जो है जो अपनी जायदाद है वो ऑरलैंडो के नाम कर लेता है, और ओलिवर भी क्या करता है, अब ज्यादातर वुड्स में रहने की कोशिश करता है। तो इसके बाद क्या होता है, सारे जो होते हैं वो खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि सारों को अपना प्यार मिल जाता है। जो ऑरलैंडो है उसे भी अपना प्यार मिल जाता है, ओलिवर को भी मिल जाता है, सिलियस को भी मिल जाता है, और उसके अलावा जो टच स्टोन है उसे भी मिल जाता है। तो कहानी की जो एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।